हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है 1,000 gold coins and a handful of grains। 1,000 gold coins, 1,000 सोने के सिक्के और मुट्ठी भर अनाज। There lived a proud, rich, pretty and intellectual lady, Vidyalata, in Vijayanagar। There lived, रहती थी, प्राउड स्वाभिमानी, रिच अमीर, प्रीटी खूबसूरत, इंटेलेक्चुअल यानी के बुद्धिजीवी, लेडी औरत, विद्यालता ये नाउन है, इन विजयनगर, हाँ विजयनगर में ये भी नाउन है, यानी कि विजयनगर एक नगर है। देयर लिव्ड अ प्राउड रिच प्रिटी एंड इंटेलेक्चुअल लेडी विद्यालता इन विजयनगर। विजयनगर में विद्यालता एक खूबसूरत अमीर और स्वाभिमानी और बुद्धिजीवी औरत रहती थी। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। और याद रखिए, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस ये दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, या फिर बी की रूपे यानी कि वॉज या वर को लेकर बनाया जाता है। और जब बी की रूपे आती है तब एक्शन वर्ड यानी कि मेन वर्ब नहीं आता, यानी कि उस वर्ड सेंटेंस में क्रिया नहीं होती है। वन डे शी पुट अप अ होर्डिंग स्टैटिंग she would give 1,000 gold coins if any man won her heart। एक दिन उसने होर्डिंग लगाई, वह गिव देगी 1,000 गोल्ड कॉइन्स 1,000 सोने के सिक्के, इफ अगर एनी मैन कोई आदमी वॉन जीतेगा, हर हार्ट उसका दिल। She would give 1,000 gold coins if any man won her heart। वह 1,000 सोने के सिक्के देगी अगर कोई आदमी उसका दिल जीतेगा। Many intellectual tried their fate but to not avail। Many intellectuals यानी कि कई बुद्धिजीवी, tried कोशिश की, देयर फेट अपना भाग्य, बट लेकिन टू नॉट अवेल फायदा नहीं हुआ। मैनी इंटेलेक्चुअल्स ट्राइड देयर फेट बट टू नॉट अवेल। कई बुद्धिजीवियों ने अपने भाग्य पर कोशिश की, लेकिन फायदा नहीं हुआ। वन डे अ फायरवुड वेंडर was shouting outside her house। One day एक दिन, a firewood vendor यानी कि जलाऊ लकड़ी बेचने वाला, was shouting चिल्ला रहा था, outside बाहर, her house उसका घर। One day a firewood vendor was shouting outside her house। एक दिन उसके घर के बाहर जलाऊ लकड़ी बेचने वाला चिल्ला रहा था। और ये पास्ट कंटिन्यू टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है, मतलब कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है और ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। और जब कभी भी पास्ट टेंस में क्रिया ये चालू होती है, मतलब चल रही होती है, तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। मतलब कि वो कर रहा था, क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था।
वो पास्ट में उसकी जो क्रिया थी वो चालू थी, ठीक है। गेटिंग इरिटेट शी ऑफर्ड टू बाय द load, to which the vendor demanded a handful of grains. Getting irritated, चिढ़कर या फिर परेशान होकर, she offered, उसने पेशकश की, बाय खरीदने की, लोड यानी कि बोझ, मतलब कि गट्ठा, हाँ, वो जो लकड़ी जो बेचने आया था, वो सारा जो बोझ था, मतलब कि जो सारा गट्ठा था, वो क्या किया, उस औरत ने खरीदने की पेशकश की। गेटिंग इरिटेट शी ऑफर्ड टू बाय द लोड, हाँ, परेशान होकर उसने गट्ठा खरीदने की या फिर बोझ खरीदने की पेशकश की। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। विच द वेंडर डिमांडेड अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स, विच जिस पर, वेंडर विक्रेता या बेचने वाला, डिमांडेड यानी कि मांग करना, हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स मुट्ठी भर अनाज, to which the vendor demanded a handful of grains. इस पर विक्रेता ने यानी कि बेचने वाले ने मुट्ठी भर अनाज की मांग की। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है और अदर वर्ड। इवन आफ्टर बीइंग ऑफर्ड मोर ही स्टक टू just a handful of grains. Even भी, after बाद में, being offered पेशकश करना, more अधिक, he stuck वह अड़ा रहा, to just a handful of grains मुट्ठी भर, सिर्फ मुट्ठी भर अनाज के लिए। Even after being offered more he stuck to just a handful of grains. अधिक पेशकश के बाद भी वह सिर्फ मुट्ठी भर अनाज के लिए अड़ा रहा। Adamantly he offered that she could pay him 1,000 coins as announced if unable to pay the price he asked. Adamantly, हट करते हुए, he offered, उसने पेशकश की, that की, she could, वह सकती है, pay him, उसे देना, 1,000 coins, 1,000 सिक्के, as announced, घोषित के रूप में, मतलब के as यानी के रूप में और अनाउंस्ड यानी कि जो घोषणा की थी। इफ अगर, अनेबल टू यानी कि असमर्थ है, पे देने में, भुगतान करने में, प्राइस यानी कि कीमत, ही वह, आस्क्ड यानी कि उसने कहा, उसने कहा। Adamantly he offered that she could pay him 1,000 coins as announced. पहले हम यहाँ तक ले लेंगे। हट करते हुए उसने पेशकश की कि वह 1,000 सिक्के जिस तरह से उसने घोषणा की थी दे सकती है, उसे दे सकती है, अगर उसने कहा वो प्राइस देने में असमर्थ है। मतलब कि वो हट करते हुए, उस आदमी ने जो वो लकड़हारा है, मतलब लकड़ी बेचने वाला है, जलाऊ लकड़ी बेचने वाला है, उसके लिए ये प्रोनाउन आया है। वो कह रहा है हट करते हुए कि तुम मुझे वो जो घोषणा किया था 1,000 कॉइन देने के लिए, वो 1,000 कॉइन दे सकती हो अगर से तुम जो मैंने कहा है, मतलब कि मुट्ठी भर ग्रेन्स देने के लिए जो मैंने कहा है, अगर से वो तुम मुट्ठी भर ग्रेन्स देने के लिए असमर्थ हो
असमर्थ हो तो तुम मुझे उसके बजाय 1000 कॉइन्स दे सकती हो। This disgusted the lady and they both started arguing. This इस पर या फिर यहाँ पर disgusted यानी कि निराश होना या फिर गुस्सा होना, द लेडी औरत, एंड और दे बोथ स्टार्टेड वे दोनों शुरू हो गए, arguing बहस करना. This disgusted the lady and they both started arguing. इस पर औरत गुस्सा हो गई और वे दोनों लड़ने लगे या फिर बहस करने लगे. और यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है. और यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब और स्टार्टेड ये क्या है, मेन वर्ब की सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की ये सेकेंड फॉर्म आई है. हाँ, और अदर वर्ड्स. टायरिंग दे बोथ डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट. टायरिंग यानी कि थक कर, दे बोथ उन दोनों ने, डिसाइडेड फैसला किया, गो टू जाने का, कोर्ट अदालत. टायरिंग दे बोथ डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट. थक कर उन दोनों ने अदालत जाने का फैसला किया. और यहाँ पे दे ये सब्जेक्ट है और उसके बाद से डिसाइडेड ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है. बोथ केप्ट देयर केस इन द कोर्ट. बोथ दोनों ने, केप्ट रखा, देयर केस अपना मामला, इन द कोर्ट अदालत में. बोथ केप्ट देयर केस इन द कोर्ट दोनों ने अपना मामला अदालत में रखा. और ये भी सिंपल पास्ट टेंस की अफर्मेटिव की सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर केप्ट क्या है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. हाँ, दोनों ने, और ये क्या है, सब्जेक्ट है और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है. प्लीडिंग द वेंडर सेड he asked for a handful grain and not a handful of grains. Pleading याचिका करना या फिर गिड़गिड़ाना. वेंडर विक्रेता, सेठ कहा, गिड़गिड़ाकर विक्रेता ने कहा, उसने कहा मुट्ठी भर अनाज, एक मुट्ठी अनाज के लिए और ना कि मुट्ठी भर अनाज के लिए. मतलब कि एक दाना जो मुट्ठी में आए उसके लिए उसने कहा था और ना कि बहुत सारे दाने जो मुट्ठी में आए उसके लिए नहीं कहा था. समझ में आया आपको? और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है. और अदर वर्ड्स, he explained that he wanted one grain that filled the hand. He उसने explained समझाया, that कि he wanted उसे चाहिए, one grain एक अनाज, that कि filled भर जाए, the hand यानी कि एक हाथ में भर जाए एक अनाज. He explained that he wanted one grain that filled the hand. उसने समझाते हुए कहा कि या फिर उसने समझाया कि उसे एक अनाज चाहिए जो एक हाथ भर दे. हाथ भर दे मतलब कि उसे एक दाना ऐसा चाहिए जो उसका हाथ भर दे, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है. हाँ, द लेडी स्टूड स्पीचलेस. लेडी औरत, स्टूड खड़े रहना, स्पीचलेस यानी कि निशब्द, यानी कि कोई बातचीत नहीं कर पा रही. मतलब भौचक्का हो गई ना वो सुनकर. द लेडी स्टूड स्पीचलेस, औरत निशब्द खड़ी रह गई. एंड वॉज कंपेल्ड टू पे हिम द कॉइन्स, और कंपेल्ड यानी कि मजबूरी में, टू पे देना पड़ा, भुगतान करना पड़ा, हिम उसे, कॉइन्स यानी कि सिक्के, एंड वॉज कंपेल्ड टू पे हिम द कॉइन्स, और उसे
कॉइन्स मजबूरी में देना पड़ा। द वेंडर वॉज नो वन एल्स बट तेनाली रमन। द वेंडर विक्रेता, जो लकड़ी बेचने वाला था, जलाऊ लकड़ी बेचने वाला था। नो वन एल्स यानी कि कोई नहीं था, बट लेकिन तेनाली रमन, यानी कि ये नाउन है। द वेंडर वॉज नो वन एल्स बट तेनाली रमन। विक्रेता कोई नहीं, तेनाली रमन ही था। मतलब कि जो विक्रेता वेंडर था वो दूसरा कोई नहीं था, वो तेनाली रमन ही था। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।